और अब हमारे साथ स्टूडियो में निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि इस समय उन्हें कैसा लग रहा है मार्केट। राहुल, गुड मॉर्निंग। ये क्या डर लग रहा है मार्केट को? क्या ये वाकई में इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, या फिर वो जो कुछ इंडिया फंड्स को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ 2 फंड्स जो बंद हुए हैं उनका इम्पैक्ट है, एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट है? और किस तरीके से अप्रोच करेंगे आप इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक ऑब्वियसली क्या ये बाज़ार इलेक्शन की वजह से नर्वस है वो तो मुझे इतना पता नहीं, बट येस एक तरह का कंसेंसस था कि एक आउटकम हो सकता है रिजल्ट का, तो ऑब्वियसली अगर वो रिजल्ट नहीं आए तो वो एक मार्केट रिस्क है। दूसरा, आई थिंक अनुज, अर्निंग सीजन इतना कुछ खास रहा नहीं है, इतना कुछ बुरा भी नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इतने शार्प अर्निंग्स अपग्रेड्स की बात की जा रही है मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर आप देखें अनुज, मोस्ट स्टॉक्स एटलीस्ट इन आवर कवरेज यूनिवर्स वर ट्रेडिंग एट अबाउट हाफ टू 1.5 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 5 and 10 year मीन कमिंग इन टू द अर्निंग सीजन। तो वैल्यूएशंस ऐसे कुछ खास चीप नहीं थे। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे देता हूँ, एशियन पेंट्स या डी मार्ट या बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं इनके वैल्यूएशंस, तो मार्जिन फॉर एरर बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली हाँ जी, पर मैं यही कहने का तात्पर्य है कि there is no room for error. So anything that is not good will be sold into. अभी 75% of the market is banks, IT, FMCG and Reliance, right? तो अगर आप पूरे मार्केट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा अपग्रेड्स होना ज़रूरी है। और आईटी में आपने देख लिया किस तरह का रिजल्ट सीजन रहा है। ईपैम के रिजल्ट्स भी कल रात को आए थे, यूएस में स्टॉक काफ़ी गिर चुका था, तो आई थिंक मोस्ट पीपल आर कटिंग गाइडेंस। बैंक्स में इट हैज़ नॉट बीन अ कंसिस्टेंट, और ऑब्वियसली अनुज आप यू नो आई एम श्योर यू आर ऑन टॉप ऑफ इट, जिस तरह के रेगुलेशंस आ रहे हैं, नॉट जस्ट बैंक्स, एफएसआई में भी, यू नो गोल्ड लोन्स में भी, अनदर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोविजन, तो एक तरह की अनसर्टेनिटी रही है। ऑब्वियसली द बिगेस्ट रिस्क इज द इलेक्शन रिजल्ट। अगर वो नहीं आया जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर एक नेगेटिव आउटकम हो सकता है। बट आई वुड से दैट इवन देन अनुज, हम मार्केट में 20-25 साल से हैं, हम वी बाय कंपनीज, वी बाय ग्रोथ, वी बाय अर्निंग्स, राइट? तो जिस तरह की कमेंट्री कंज्यूमर कंपनी से आ रही है, एक तरह से आई हैव बीन समवॉट हार्टेंड कि थोड़ा रूरल साइड में रिकवरी देखने को मिल रही है। अब कहाँ तक पता नहीं, क्योंकि स्टॉक्स जिस तरह से भागे हैं, बट वुड आई बी अ बायर इन दिस डिप? आई वुड बी अनुज। ओके, इतने सारे हमने एग्जांपल्स लिए, एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एसबीआई, कल नंबर्स आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। एक डिबेट चल रही है कि एसबीआई को क्या वैल्यूएशन मिलना चाहिए इस समय। यहाँ पर आपका एसबीआई पर इन पर्टिकुलर क्या व्यू है? अनुज, अगर आप इफ यू टेक आउट आवर चैट्स ओवर द लास्ट मेनी मंथ्स, मैं 500 रुपए से बोल रहा हूँ कि एसबीआई शुड बी अ डबलर फ्रॉम हियर। आज भी मेरा टारगेट 1000 है, तो ये मुझे लगता है हो जाएगा। 500 से 800 की जर्नी हो चुकी है। देखिए अनुज, जब हम हाथी की बात करते हैं ना, तो एसबीआई एक हाथी है। अगर ये हाथी आपको 15% का ग्रोथ दे रहा है, राइट, और ये मैच्योर बिजनेस है अनुज, लीवर आपको 15% का ग्रोथ नहीं दे रहा, इन्फोसिस आपको 15% का ग्रोथ नहीं दे रहा, आप कोई भी इंडस्ट्री का उठा के देख लीजिए, फार्मा में ये 15% का ग्रोथ दे रहा है। हाउसिंग में, ऑटो में देख लीजिए, ऑटो के नंबर्स भी अच्छे ठीक ठाक आए हैं। ऑटो विद इन एसबीआई हैज़ ग्रोन बाय 25% प्लस, हाउसिंग हैज़ ग्रोन बाय 20%, आरओए 18% का है, ग्रॉस एनपीए आपके 18 बेसिस पॉइंट क्वार्टरली कम हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इज गोइंग एट अबाउट 2.6 टाइम्स, ये जा रहा है 1.4 पे, तो नियरली हाफ। अब इसको क्या वैल्यूएशन दे सकते हैं इज अप फॉर डिबेट, बट ठीक है, आप आईसीआईसीआई के मुकाबले डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक पर्सनली अनुज द डिस्काउंट शुड बी मोर देन 33%। आप 1/3 का डिस्काउंट दे दीजिए, तो अब आप तय कर लीजिए कि ये हाफ पे ट्रेड कर रहा है। दिस स्टॉक कुड इजीली, इफ इट डजंट डिसअपॉइंट फ्रॉम हियर, कुड इवन बी 1500 अ ईयर और 2 years फ्रॉम नाउ। मेरा कन्विक्शन 500 से रहा है, हमारा प्रिंटेड टारगेट 1000 है, तो मैं आपको फिलहाल तो 1000 का ही बोलूंगा। लेकिन 18% की आरओई बिजनेस को अगर आप 1.3 1.4 टाइम दे रहे हैं, तो कहीं मार्केट इसको मिसप्राइस कर रहा है। आप एसेट क्वालिटी, ग्रोथ, अनुज, मार्जिन्स 8 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो आई डोंट सी, ओनली प्रॉब्लम अनुज इसके, कल निफ्टी इस तरह गिर गया था। अगर माहौल कल अलग होता, हम इंटरनली डिस्कस कर रहे थे, एसबीआई कुड हैव बीन अप 5 to 10% yesterday. कल बात मैंने भी बोली थी ये कि अगर कल
पिछले क्वार्टर वाला मार्केट होता तो शायद 900 रुपये कल ही हो जाता है। एग्जैक्टली, आई मीन 350-400 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे था कल और SBI आई थिंक 1.5-2% ऊपर था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन अगर वो फॉल नहीं आई होती, आई एम नॉट सेइंग द निफ्टी नीडेड टू बी अप 350-400, अगर निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर था कल और माहौल अलग होता तो दिस यू कुड हैव सीन 900 प्लस यस्टरडे। ओके, अच्छा, एक और स्पेस जो आपके दिल के काफ़ी करीब रही है FMCG जी, और पूरी कंजम्पशन बास्केट एक्चुअली, वहाँ वापस अच्छी बाइंग शुरू हुई है। चाहे आप ITC लीवर जैसे स्टॉक्स की बात करें, मैरिको डाबर की बात करें, या इवन अगर आप नॉट स्ट्रिक्टली FMCG लेकिन कंजम्पशन में जैसे अगर इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स की बात करें, वहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रेफर्ड आइडियाज़ हैं आपके? अनुज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टेक्निकल फैक्टर था, ये बहुत अंडर ओन्ड हो गए थे। आई थिंक अगर आपको याद होगा करीबन 3-3.5 साल से इन स्टॉक्स ने कुछ खास किया नहीं है। अब कंजम्पशन को अनुज एक्सटेंड करके टू व्हीलर्स में भी ले जाते हैं। अगर आप देखें तो सारे जो कमेंट्री है जो रूरल की, वो अब बेटर हो रही है। कुछ कुछ कंपनियों ने रूरल से बेटर अर्बन में दिया है, एक्सक्लूडिंग लीवर। आई थिंक मैरिको, Dabur, Britannia is talking about a double-digit growth, which is extremely heartening. Tata Consumer, and ये अनुज आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं रूम एसीज वगैरह में, ब्लू स्टार, वोल्टा। सो आई थिंक पूरी एक जो कमेंट्री है, एक तो एक बहुत अंडर ओन्ड सेक्टर था, तो इसमें IT से यहाँ शिफ्ट करना या कोई और बड़े सेक्टर से शिफ्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लिक्विड है, एग्जीक्यूटेबल आइडियाज़ हैं, तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस इतने डिमांडिंग आज भी हैं। आई थिंक अगर आप मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, ये सब 40 to 45 टाइम्स के बीच में आ रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर आपको FMCG में 15% की अर्निंग्स ग्रोथ मिलती है अनुज, ये वैल्यूएशंस 50 के आसपास जा सकते हैं। दैट इज़ बिन द हिस्ट्री ऑफ FMCG कंपनीज। अगर आपको 15% की अर्निंग्स कंपाउंडेड मिलती है तो आपके वैल्यूएशंस 50 टाइम के आसपास ट्रेड करते हैं। कंज्यूमर कंपनीज वो नहीं दे पा रहे। द बिगेस्ट पॉजिटिव अनुज इज फॉरगेट डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ, कुछ कंपनियां डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रही हैं। तो इसमें अगर आप प्राइसिंग और प्रीमियमाइजेशन ऐड कर दें तो ये ग्रोथ 13-14% भी हो सकती है। तो आई वुड से पैकेज फूड्स में ब्रिटानिया would be the top pick, maybe on corrections even a Tata Consumer. United Breweries Anuj, we've liked for a very long time. हमें आज भी लगता है कि यहाँ से EBITDA 2 साल में 2-2.5x हो सकता है। एंड Gillette, आई थिंक एक पसंदीदा स्टॉक हमारा रहा है। तो आई थिंक कंजम्पशन प्योरली नॉन डिस्क्रेशनरी अगर देखें, वेस्ट लाइफ वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ इसमें, दीज वुड बी सम ऑफ आवर टॉप 3-4 आइडियाज एट दिस पॉइंट। वीरू? राहुल, एशियन पेंट्स के नंबर का आपने कल देखा, आई मीन एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, आई मीन इस दौर का सबसे वर्स्ट स्टॉक रहा है एशियन पेंट्स पे। इस प्राइस पे आपका टेक क्या है अब, और स्पेशली उनके लिए जो अभी पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं? Morning, Viru. I would say not right now, Viru. I think the valuations are still trading at 44-45 times on an FY26 basis. FY25 में भी I think आपकी टॉप लाइन EBITDA और अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगी। उस डिप्रेस बेस पे आपको FY26 में शायद 14-15% का ग्रोथ मिल जाए, बट मे बी नॉट। I'd say वीरू, अगर मैं लार्ज कैप टू लार्ज कैप देखूं तो, एंड जैसे मैं अनुज के साथ डिस्कस कर रहा था, इंस्टेड ऑफ एशियन पेंट्स व्हाई नॉट हीरो मोटोकॉर्प। 4-5% की डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश टू यील्ड है, 16 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, इट्स ग्रोइंग एट 18-20%, ट्रेडिंग एट हाफ द वैल्यूएशंस ऑफ TVS मोटर्स। दोनों एक तरह से कंजम्पशन ही है। तो एशियन पेंट्स, लाइक आई सेड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल डिजिट ईयर दिस ईयर, एंड द FY26 इज गोइंग टू लुक लाइक अ डबल डिजिट ऑन अ डिप्रेस्ड बेस। सो इतनी कोई जल्दी नहीं है इस स्टॉक को खरीदने के लिए। आई थिंक ये स्टॉक अगर मुझे 22-2300 के आसपास मिल जाता है तो आई कैन सर्टेनली टेक अ लुक एट इट। ओके, अच्छा, अभी एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में आपने हीरो मोटोकॉर्प, TVS का जिक्र किया राहुल। आते हैं एग्जैक्टली ऑटो सेगमेंट में ही, ये टू व्हीलर्स पे आपने अपना व्यू किया, फोर व्हीलर सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी चॉइसेस क्या है? इस बार प्राइस स्ट्रेच अच्छे थे। लुक एट मारुति एट ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, एंड M&M विद स्ट्रॉन्ग, आई थिंक जो लॉन्चेस रहे हैं। अभी एक रिसेंट गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी 1500 सीसी रेंज में। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? सो इट हैज़ बिन अ ड्रीम रन, राइट वीरू? आई थिंक ये पूरे सेक्टर के लिए इतना बेहतरीन समय रहा है, पूरे ऑटो सेक्टर के लिए। और जैसे मैं अभी अनुज के साथ चर्चा कर रहा था, अगर रूरल साइड रिकवर कर जाती है तो आई थिंक इट कुड बी पोटेंशियली बेनिफिशियल फॉर द ट्रैक्टर्स। आई थिंक जो अभी आंकड़े आ रहे हैं स्काईमेट या IMD से भी कि मॉनसून नॉर्मल टू अब नॉर्मल हो सकता है, तो दिस कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काफ़ी हद तक काम चालू रह चुका है। जिस तरह से रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं, आई
आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड एट बेस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपकी द टाइम टू ट्रैवल विल रिड्यूस। तो अगर आपको वही माल कम टाइम में ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आपको व्हीकल ज़्यादा चाहिए होंगे। तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स को डू वेल। अशोक लेलैंड वुड बी अ प्रेफर्ड पिक। आपको अगर पैसेंजर व्हीकल्स में रहना है तो बिटवीन मारुति एंड M&M आई वुड प्रेफर मारुति। अगेन वैल्यूएशंस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स M&M अगर आप पिछले 5 साल में देखें द स्टॉक्स गॉन अप सम 3x 4x, बट आई थिंक मारुति कुड स्टिल बी द प्रेफर्ड पिक देयर। And I think if you're looking to play tractors, then you probably play it as a blend with M&M. तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो I think Maruti, M&M, Ashok Leyland and maybe a Hero, these would be, and then फिर आप ancillaries में भी जा सकते हैं, but this would broadly be the way I would play autos as a portfolio. ओके, मीनवाइल मार्केट डे हाई पर अब 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 22,107 पर निफ्टी और 47,800 के करीब बैंक निफ्टी। अच्छा राहुल, एक व्यू मुझे चाहिए था आपका, कोटक बैंक पर आपका कोई व्यू है क्या, कंसिडरिंग इतना सब कुछ जो हुआ है पिछले 1 महीने में, उसके बाद एक ऐसा स्टॉक जिसने शायद वैल्यूएशन में HDFC बैंक के ऊपर भी प्रीमियम कमांड किया है हिस्टोरिकली, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? तो अनुज, वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक। आई थिंक हमारा अपसाइड कुछ 20% है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, बट रिसेंटली आपने देखा बॉब कार्ड्स पे RBI का बैन निकल चुका था। अब जनरली आप हिस्टोरिकली देखें तो अनुज 5 से 12 महीने रखते हैं ये बैन्स मोटा मोटी लिफ्ट होने में। उससे भी जल्दी कर लिया। हाँ जी, तो आई थिंक जिस तरह की फ्रेंचाइज कोटक की है, शुड यू बाय टुडे? आई एम नॉट श्योर। विल दिस जनरेट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? दैट आई एम श्योर। आई डोंट नो व्हेन टू टाइम इट। बहुत समय बाद कोटक के बाद इस नाम के इर्द गिर्द इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहा है। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो निकल के और चर्चित हैं कि कुछ मिड कैप बैंक्स में कुछ लीडरशिप रोल्स की चेंजेस की भी बात हो रही है। But I personally think Anuj, asset quality is pristine. There is no concern on credit growth in the company. एक ही है कि ये इसके चलते वैल्यूएशंस का क्या हो सकता है, क्योंकि बॉब और HDFC बैंक वेंट साइडवेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस हैपेंड। बट आई थिंक अनुज, मे बी आफ्टर अनदर क्वार्टर यू कुड लुक टू बाय इट। माय सेंस इज अगर आपको बैंक्स में अभी निवेश करना ही है तो जहां मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है वो है इंडसइंड बैंक लार्ज कैप स्पेस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आपको मिड कैप्स खेलना है तो आप फेडरल बैंक खेल लीजिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ कंपल्शन टू बी बाइंग Kotak Mahindra Bank today, but yes, I think a quarter down the line, certainly. कुछ डार्क हॉर्सेस लास्ट हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें जैसे जोमेटो निकल कर आया था जी, ऐसे कुछ 2-3 स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हैं जो आपको लग रहा है कि आगे जाके डार्क हॉर्स बन सकते हैं? आई थिंक अनुज, एक 2-3 एंटी कंसेंसस कॉल दे देता हूँ। एक तो है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स केमिकल सेक्टर में। आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ओलियो केमिकल्स। हम काफ़ी टाइम से पिछले 1-1.5 साल से SRF और नवीन पे पॉजिटिव थे, बट जब से ये डी स्टॉकिंग वगैरह की बात हुई है वी हैड डाउनग्रेडेड बोथ द स्टॉक्स, बट ओलियो केमिकल्स पे हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। तो आई थिंक वेदर यू प्ले थ्रू फाइन ऑर्गेनिक्स और गैलेक्सी, हमारा प्रेफर्ड पिक इस वक्त गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स रहेगा। इट्स अ स्लाइटली एंटी कंसेंसस कॉल बिकॉज अभी केमिकल्स में ज़्यादा कोई रुझान आ नहीं रहा है मार्केट में। और दूसरा अनुज, गिवन द वे अंबुजा's results came out, there is a concern of how cement companies will perform. One of our top ideas there, which we have not discussed before, would be JK Lakshmi Cement. I think that could be a very interesting idea. Again, valuations कोई इतने demanding है नहीं. I think हमारी जो analyst का view है, she's got I think an 8-10% volume growth kind of number. Costs will be all right for the company. So I think there is a case for EBITDA per metric ton to grow by 20-30% over the next 2 years. ये दो तो जहन में आ रहे हैं। मे बी मुथूत, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो अराउंड इट। आई थिंक अगर आपका स्लाइटली लॉन्ग टर्म व्यू है, 20% की ROE है, 5% का ROA है, इट्स कमिंग टू यू एट व्हाट 1.5 टाइम्स, तो मुथूत एक एंटी कंसेंसस व्यू हो सकता है। तो आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होती है और कंपनी अच्छी होती है ना, आपको उसमें बाय कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ये जो स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया, यूड रादर बी अर्ली, बिकॉज अगर कुछ चीज़ सही हो जाए ना अनुज, ये स्टॉक्स 15-20% एक दिन में उछल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे आई विश आई हैड हेल्ड इट, तो फिर आपका वो क्वार्टर का रिटर्न निकल जाता है। तो आई थिंक ये 3 नाम जहन में आ रहे हैं। एंड अनुज, वी हैव रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, अबाउट अ month and a half back, initiated on defense, and it's
still a relatively under tracked sector. उसमें कोई नाम? Mazagon Dock, I think, could be an interesting name. BEML is another one that we like. तो I think इसमें एक ही चीज़ अनुज के रेवेन्यू बुकिंग जो है वो थोड़ी लंपी हो सकती है, बिकॉज योर बिगेस्ट प्रोक्योरर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप बेसिकली माल बना के रेडी रख सकते हैं, बट जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो माल को उठाए नहीं, वो आपकी इन्वेंट्री में रहती है, तो वर्किंग कैपिटल थोड़ा ऊपर नहीं. बट जब ये सही जाता है तो then you can get very disproportionately high revenue and profit growth in that year. So I think BEML and Mazagon could be a couple of other names. Very quickly, कोई disclosure राहुल, इतने stocks का नाम लिया आपने? I don't remember all the names, but it's safe to assume that me or my family would be having positions in some of them. All right. बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत बधाई. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.